छठी उत्सव भैया मना रहे हैं। आज सच सच के गोपियां आ रही हैं नंद महल में, क्या कहना। जब अपन जैसे लोग जिनको कुछ नहीं आता है, ना भाव की शुद्धि है ना भक्ति है, तब भी जब अपन सुन के इतना आनंद ले रहे हैं, तो जब हो रहा होगा तो क्या रस बरस रहा होगा। उसी समय पूतना वहां पहुंची। यही वो प्रसंग है जिसे सुन के सुखदेव जी की निराकार ब्रह्म की समाधि छूट गई थी। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, ध्यान से समझे, आनंद ले। पूतना वहां पहुंची, उसने देखा यहां तो एक से एक सुंदर गोपियां चली जा रही। अगर मैं इस तरह से जाऊंगी तो बात नहीं बनेगी। मानस में वर्णन आता है कि उसने अपना नकली गोपी का स्वरूप प्रकट किया। 1000 चुन्नट का लहंगा पहना है उसने, हाथ में कमल लेके मटकती हुई चली जा रही है। नकली चीज जो है उसमें चमक अधिक होती है और थोड़े ही समय की होती है। वो मटकती हुई गई, द्वारपाल खड़े थे। वसुदेव जी ने सूचना पहुंचा दी थी कि वातावरण ठीक नहीं है, इसलिए आप जो कुछ भी काम करना अपने परिचित व्यक्तियों के साथ ही करना। द्वारपाल खड़े हैं, परिचित की सखियां गोपियां ही आ रही हैं, छठी उत्सव मना रहे हैं। वो पूतना ऐसी सुंदर स्वरूप धारण करके निकली। वो गदाएं जो लिए खड़े द्वारपाल थे, गदाएं छूट गई, वो कब भीतर घुसी पता ही नहीं चला। राधे राधे। देखो मामला गड़बड़ नहीं है, आपकी हमारी तय हो चुकी पहले दिन। कैसे बोलनी राधे राधे? अरे गुस्से में नहीं, प्रेम से जरा दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे। राधे राधे। कई लोग ऐसी जगह बैठते हैं उनको लगता है कि दिखाई नहीं दे रहे, पर गोपीनाथ सबको देख लेता है, इसलिए जो नहीं भी दिख रहे हैं वो भी अपने स्थान पे हाथ ऊपर करके प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। हाँ समझे भाई? कहाँ चल रही थी कथा? उस पूतना ने नकली स्वरूप धारण करके भीतर पहुंच गई और देख रही है कि बालक कहाँ है जिसका उत्सव मनाया जा रहा है। मैया की नजर पड़ी कि ये कौन आई, इसको तो हमने कभी पहले देखा नहीं है, ये कौन है। मैया पास में आई, पूतना से पूछा तू कौन है भाई, तेरे को तो पहले हमने देखा नहीं। तो इधर उधर देखती हुई उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला, जो ऐसे इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इन्हें डर नहीं लगता, झूठ ऐसे बोलते हैं कि क्या कहें। कहती है हो मथुरा बासिनी, मैं मथुरा की रहने वाली हूं। एक सच तो बोला उसने, मैं यहाँ की नहीं हूं, मथुरा से आई हूं, मथुरा की रहने वाली। कैसे आना हुआ बहन तेरा? बोले मैंने सुना कि तेरे यहाँ पे लाला हुआ है, तो मैं उसको आशीर्वाद देने आई हूं। आई किस लिए? आई है प्राण लेने, और कह क्या रही है कि आशीर्वाद देने आई हूं। ठाकुर के सामने ही झूठ बोल रही है। पालने में पड़े हुए ठाकुर जी देख रहे हैं कि देखो क्या समय आ गया है, मेरे सामने सफेद झूठ। आजकल झूठ भी तरह तरह के रंगों में आता है। सफेद झूठ, काला पीला नीला भी होता होगा। और इतनी बात करी रही थी कि उसने कहा कि अरे मैया, मेरे स्तनों में अमृत जैसा दूध है, तेरा लाला पिएगा तो अमर हो जाएगा। ऐसा कह के तुरंत ठाकुर जी को गोद में उठा लिया, अपना दूध पिलाने लगी। मैया रोकती, कुछ कहती, तू कौन, क्यों मेरे लाला को दूध पिलाएगी ना। उसने चली पूतना चाल। जैसे ही दूध पिलाया वैसे ही ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर दी। यहां परम भक्तों के अलग अलग अपने भाव हैं। ब्रज पद्धति में कई रसिक संतों ने कहा कि आंखें क्यों बंद करी श्री कृष्ण ने? बोले जब किसी गहन मुद्दे पे, किसी गहन विषय पे जब विचार करना होता है तो अपन क्या करते हैं? आंखें बंद करके सोचते हैं ना। कोई बड़ा सीरियस बात हो, निर्णय लेना हो तो आंख बंद कर लेते हैं। तो ठाकुर जी ने भी आंख बंद करके विचार किया। कई संतों ने कहा कि आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान किया। भोले बाबा को क्यों ध्यान किया? बोले भोले बाबा आपको विष पीने का अनुभव पुराना है,
भोले बाबा का नाम है नीलकंठ, बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। नाम है विष पीने का अनुभव पुराना है, तो बाबा विष विष आप पी लो, दूध दूध हम पी लेते। कई भक्तों ने कहा नहीं भैया, विचार किया। क्या विचार किया? आंख बंद करके श्री कृष्ण ने विचार किया, दूध पिला रही है ये मुझे, और दूध पिलाने वाली कौन होती है? मां। काम तो ये दूध पिलाने का कर रही है, लेकिन भावना इसकी मारने की है, बच्चों को मारने का काम करती है, राक्षसी है। और मां को कहां रखते हैं? अरे माताओं बैठे हो, कहां रखते हैं माताओं को? वृद्धाश्रम में। किधर रखते हैं? एक स्वर में बोलो जरा अच्छे से, कहां रखते हैं मां को? घर में। मां को कहां रखना है? घर में। अब ठाकुर जी का घर क्या है? नित्य तत्व, जो नित्य सिद्ध नित्य रस मुक्त जो धाम है श्री गोलोक धाम, वो ठाकुर का निज धाम है। लेकिन उस धाम की प्राप्ति तो उसको होती है जो निर्मल हो, शुद्ध विशुद्ध हो, और ये तो बच्चों को मारने का काम करती है, पापिनी है, मैली है। निर्मल मन जन सो मोह पावा। तो क्या किया जाए? तो यहां ये सिद्धांत आया कि जब बालक छोटा होता है तो बालक की गंदगी कौन दूर करती है? मां। तो वैसे ही बालक का कर्तव्य है कि अगर माता पिता वृद्ध हो जाएं और बालक को अगर सेवा करने का मौका मिले, तो बालक का कर्तव्य है कि वो माता पिता की गंदगी साफ करे, उनकी सेवा करे। तो आज ठाकुर जी ने सोचा कि आज दूध पीने के बहाने इसके जन्म जन्मांतर के जितने भी सिंचित दुष्कर्म हैं उसको खींच लिया जाएगा। और ये पूतना है कौन? ये राजा बलि की पुत्री है रत्नमाला। जब ठाकुर जी वामन बन के आए, बोलो वामन भगवान की। बड़े सुंदर बड़े मलूक ठाकुर हैं। जब वामन बन के आए तो देख के मोहित हो गई। मन में भाव आया रत्नमाला के कि ऐसे प्यारे बालक को तो दूध पिलाना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, भगवान से जो मांगोगे सो मिलेगा, जो मांगोगे तथास्तु। और जब ठाकुर जी ने नापने के बहाने 3 पैर के ओ विराट स्वरूप प्रकट किया और 2.5 पैर में ही सब कुछ नाप लिया, बलि से कहा बलि बता आधा पांव अभी भी बचा, किधर रखूं? तो उसने कहा महाराज ये शरीर भी तो भूमि है, इसको भी नाप लें, ये भी तो क्षेत्र है। जब रखने लगे तो बड़ा गुस्सा आया कि बड़ा दुष्ट बालक है, बड़ा छलिया है। आया था तो कुछ और दिखाया, अब सोचो तुम ये छल नहीं है तो क्या हुआ? किसी की दुकान पे जाओ कपड़ा लेने, उससे को 3 मीटर कपड़ा लेना है, लेकिन नापेंगे अपने इंची टेप से। अब तुम 100 मीटर का 1 मीटर बना के पूरी दुकान नाप लाओ उसकी, तो गलत बात है। वामन बन के दिखाया पाँव इतना सा, जब नापने का है तो निकाला दूसरा वाला सब नाप लिया। बड़ी गुस्साई मन में आया ऐसे बालक को तो जहर दे देना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, जो कहो सो देने को तैयार है। तो वही पूतना बन के आई, जहर भी पिला रही है और दूध भी पिला रही है। तो आज ठाकुर जी ने दूध पीने के बहाने पूतना के सारे पाप खींचे, और जब पाप की कमाई जाती है तो दुख होता है। तो बड़ा कष्ट हुआ पूतना को। तो धीरे से बोली, अब नकली मामला है ना, बिगड़ ना जाए। धीरे से बोली छोड़ दे छोड़ दे। तो ठाकुर जी ने भी धीरे से बोला मैया पकड़ जनन छोड़न नहीं जाओ नू, मैया मैं हर किसी को पकड़ता नहीं, हो जिसे पकड़ लूं फिर छोड़ता नहीं। ओ भैया जब थोड़ा कष्ट बढ़ा तो जो नकली स्वरूप था वो बिगड़ गया। ये नकली मामला चले कितनी देर? आजकल शादी ब्याह में माताएं बहनें बहुत मेकअप करके जाती हैं, और फिर जरा गर्मी से पसीने से जब मेकअप बिगड़ जाता है तो अपने ही बच्चे बोलते हैं आंटी जी आपने मम्मी को देखा क्या? क्या करें? एक बार तो ऐसा ही हुआ, खुद का पति आके बोला बहन जी तुमने हमारी श्रीमती देखी? अरे बोले क्या बात कर रहे हो, हम ही तो हैं। बोले तुम ही हो? आई थी तो कुछ और था। मामला गड़बड़ हो जाता है। राधे राधे। नकली चलता नहीं है।
जब भैया वो पात खींचे कष्ट हुआ तो जो नकली स्वरूप उसने सुंदर गोपी का बना रखा था वो बिगड़ गया, वो असली प्रकट हुआ। ओ मैया तो देख के घबरा गई और वो डाला को लेके आकाश मार्ग में उड़ चली। यशोदा मैया तो मूर्छित होके गिर पड़ी। सखियां पीछे दौड़ रही अपना आंचल फैला के कि अगर कहीं गिरे तो हम गोद में ले लें। हाय ये क्या हो गया, 6 दिन का तो अभी लाला ही है। मैया मूर्छित, सखियां संभाल रही, उसे आधी सखियां दौड़ रही और वो आकाश मार्ग में चली जा रही है। वहां कंस के बगीचे थे जिसमें बड़े वृक्ष लगे हुए थे। उन्हें हाथों से जब वो हिलती जा रही है तो वृक्षों को तोड़ती जा रही है। भगवान बड़ी दूर तक की प्लानिंग करते हैं। भगवान ने सोचा इतनी बड़ी पूतना मरेगी तो जलाने के लिए लकड़ी कहां से आएगी, तो बंदोबस्त पहले ही कर लो। मानस में सिद्धांत आता है 2 प्रकार के वृक्ष हैं, कृष्णचरित मानस प्रकट करते हैं। एक सात्विक प्रवृत्ति के वृक्ष हैं, एक तामसी प्रवृत्ति के वृक्ष हैं। क्या अंतर है? तामसी प्रवृत्ति के वृक्षों के नीचे कामी लोग बैठते हैं, संसारी लोग, विषयी लोग बैठते हैं, संसार की चर्चा करते हैं, जुआ आदि खेलते हैं, ताश आदि खेलते हैं। और सात्विक प्रवृत्ति के वृक्षों के नीचे संत भक्त बैठ के सत्संग करते हैं। तामसी प्रवृत्ति के वृक्षों के फल जो हैं कामी विषयी लोगों के यहाँ जाते हैं और सात्विक प्रवृत्ति के वृक्षों का गोपीनाथ का भोग लगता है। हर फल जो थोड़ी ना यहाँ तक पहुंच पाएगा, सात्विक प्रवृत्ति का। तामसी प्रवृत्ति के जो फूल हैं उनकी मालाओं को विषयी लोग पहनते हैं, नर नारियां पहनते हैं। और सात्विक प्रवृत्ति के जो फूल हैं उनकी मालाओं को पहना के गोपीनाथ अपने गले में धारण करते हैं। तामसी प्रवृत्ति के वृक्षों की डाल पे कामी लोग झूला झूलते हैं और सात्विक प्रवृत्ति की डालों पे ठाकुर जी अपना झूला झूलते हैं। जय हो। ये जितने भी कंस के जो ये वृक्ष थे सब तामसी प्रवृत्ति के थे, सब तोड़ डाले। और ठाकुर जी ने देखा एक निर्जन स्थान है, क्योंकि इसके प्राण लेने हैं तो ऐसी जगह लेने जहां नीचे कोई ना हो, नहीं तो ये गिरेगी 150 मकान तो अपने नीचे ले दबे मरेगी, इतनी विशाल थी वो। और भैया एकांत के स्थान पे प्राण खींचे तो ऊपर से आके नीचे गिरी धड़ाम। कहीं कहीं वर्णन आता इतनी बड़ी थी कि जहां उसका हाथ गिरा वो हाथरस कहलाता है। वो भैया गोपियां गई तो सीढ़ी लगा के चढ़ी है उसके ऊपर, इतनी बड़ी सीढ़ी चढ़ा के ऊपर पहुंची। एक ने कहा उसकी नाभि देख के बहन गिर ना जाना पे तुम्हें ढूंढना पड़े इसके अंदर। लेने आए थे कन्हैया पे एक आध गोपी खो जाए। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ठाकुर जी ने देखा सब आ गए तो ठाकुर जी ने रोना चालू किया। देखो कल भी ये बात आई थी, ठाकुर जी ने सिखाया फालतू में क्यों रोना, जब काम पड़े उतनी देर के लिए रो फिर चुप हो जाओ, राधे राधे। घर में जब बात मनमानी हो, बोले ये सब में तो महाराज बताने की जरूरत नहीं, पीएचडी करके बैठे हैं हम लोग। राधे 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 राधे। जैसे ही ठाकुर जी रोए तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई। क्यों? ये विचार करके कि इसका मतलब कन्हैया ठीक है, इसे कुछ हुआ नहीं, रो रहा है। लिया उधर मैया को होश, थोड़ा पानी वानी छिड़का, कन्हैया को गोद में रखा कि अरे भैया तू देख तेरा लाला ठीक है। होश आया तो हृदय से लगा के चूम रही है, देवी देवताओं की वंदना कर रही, स्तुति कर रही है कि अरे मेरा कन्हैया बच गया। और इधर इतना बड़ा शरीर था पूतना कि उसको काट काट के जलाया गया। जब जलाया गया तो उसकी चिताओं में से दिव्य सुगंध प्रकट हुई है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का दिव्य स्पर्श प्राप्त कर लिया था तो सुगंधमयी हो गई। सबने देखा कि विमान आया और विमान में बैठ के पूतना गई। तो भक्तों ने पूछा ठाकुर से, भगवान स्वतंत्र नहीं है, भगवान के ऊपर भी कोई सत्ता है तो भक्तों की है। भक्तों ने पूछा भगवान पूतना को आपने धाम भेज दिया? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले जो कोई भी अगर मेरे को एक फूल भी चढ़ाता है तो उसका कर्जा मुझ पे चढ़ता है, तो हम उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ दे के हिसाब किताब बराबर कर लेते। अब ये इसने दूध पिलाए तो हमारी माँ हुई, तो माँ को तो भैया अपने घर में रखा जाता है धाम में, तो इसलिए इसको वहां भेज रहे। तो संतों ने पूछा इस पूतना को तो धाम भेज रहे हो, जहर पिलाने वाले को धाम भेज रहे हो, जिसने अमृत जैसा दूध पिलाया उस यशोदा को कहाँ भेजोगे? बोले उसको भी हम धाम भेजेंगे, उससे बढ़िया चीज है ही नहीं। बोले वाह भगवान, ये तो अंधेर खाता हुआ, जहर पिलाने वाले को भी वही इनाम और अमृत पिलाने वाले को भी वही इनाम, ये तो गलत बात है। बोले नहीं, अंतर है।
पूतना ने हमें दूध पिलाया, उसका कर्जा मुझ पे चढ़ा, मैंने उसको अपना धाम दे दिया, हिसाब बराबर। लेकिन यशोदा मैया ने, देवकी मैया ने, रोहिणी मैया ने, कौशल्या जी ने, इन सब जो माताएं हैं, इन्होंने जो हमें स्नेह दिया, अपना दूध दिया, प्रेम दिया, ममता दी, इसका कर्जे से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। इसलिए जब तक धरती रहेगी, सूर्य चंद्रमा रहेगा, तो मेरा नाम इनके नाम से जाना जाएगा। बोलो यशोदा नंदन कृष्ण की, देवकी नंदन कृष्ण की, रोहिणी नंदन कृष्ण की, पूतना नंदन कृष्ण की। किसकी जय बोली? बोले महाराज फ्लो फ्लो में हम तो बोल गए, पूतना नंदन कृष्ण की। बोले या तो महाराज हम बोलते नहीं है, जब बोलने पे आते जिसकी बुलवा उसकी बोल देते। पूतना नंदन नहीं है, यशोदा नंदन है, देवकी नंदन है, रोहिणी नंदन है, पूतना नंदन नहीं है। ठाकुर जी का नाम इनके नाम से चलता है, ये महिमा है।